पूज्य गुरुदेव जी, आपके फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव से जुड़े हुए श्रोताओं में से एक पूनम सिंह जी हैं। उनका प्रश्न है कि जिसको संस्कृत नहीं आती वो पूजा कैसे करें। पूनम बहन, मेरी बेटा, बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत सरल सवाल है आपका। मैंने कहा आपको भगवती मंत्र के अधीन भी है, तो मंत्री जो हमारी माई है वो भाव के भी अधीन है। इसलिए न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ, माँ ना मैं तंत्र जानता हूँ, माँ ना मैं यंत्र जानता हूँ। तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीनों में मुझे किसी का ज्ञान नहीं है। माँ, मैं आपकी पूजा कैसे करूँ? तो उस समय माँ कहती है, आप आओ, मुझे माँ 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 कभी कालिदास ने, वो तो महामूर्ख थे, महाकवि कालिदास ने, महाकवि महाकालिदास जी ने माँ को माँ शब्द से पुकारा केवल। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि माँ माँ मुका पुकारत जबहि अश्रवण गात, जिमि आवत तवहि विधि संजोग करि जासु तव, जो विधि मातु स्नेह अनुपम ठोर यहाँ जग कारण कवन सने। गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में कि केवल माँ शब्द कहने से माँ प्रसन्न हो जाती है। इसलिए माँ 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 शब्द उच्चारण करें, जो भाव हो। मैंने कहा माँ को गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है, माँ को रक्त कनेर बहुत प्रिय है, माँ को गुलाब का पुष्प बहुत प्रिय है, माँ को श्वेत मंदार भी बहुत प्रिय है, माँ को दुर्वा बहुत प्रिय है, माँ को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है, और माँ को रक्त पुष्प बहुत प्रिय है, माँ को हलवा बहुत प्रिय है, माँ को चना बहुत प्रिय है। बहुत साधारण भोजन माँ को प्रिय है, बहुत साधारण। गुलगुले बहुत प्रिय है, गुलगुले बहुत प्रिय है। थोड़े से आटे में थोड़े से सौंफ डाल दें, थोड़े गुड़ डाल दें, और सामान्य आटे को मढ़ करके उसे गैया के घी में या शुद्ध तिल के तेल में उसे बना करके माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ को अत्यंत प्रिय है, माँ को मीठा पान अत्यंत प्रिय है, माँ को गुलाब जामुन अत्यंत प्रिय है। वो माँ को वो चीज सारे प्रिय है जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी माँ को अर्पित कर सकता है। इसलिए कोई आवश्यक नहीं है कि आपको संस्कृत की जानकारी होना ही चाहिए, भाव आपके अंदर प्रधान होने चाहिए। इसलिए जो भी मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ऐं, माँ का बीज मंत्र है और ये महामंत्र है। जिसको कोई मंत्र ना आता हो वो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, सर्वाबाधा निर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः, सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। एक मंत्र को याद कर ले, उसकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आइए कल आपसे मिलते हैं, और कल प्रातः काल पुनः माई के पूजन के पश्चात हम आपसे मिलेंगे। तब तक मैं कृष्णानंद जी से और दुबे जी से कहूँगा मेरी माई का दर्शन आपको कराएं, और आप आज का दिन अत्यंत शुभ और मंगल करें। मेरी माई का दर्शन करके आप नवरात्रि, तीसरी नवरात्रि का प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटा। चंद्र घंटा जो है वो शत्रुओं का दमन कारिणी है, अर्थात घंटा जैसी नाद करके अपने भक्तों की रक्षा करती है और दुष्टों के कान को बहिर करती है। इसलिए चंद्र घंटा माँ का पूजन करें, पहले माई का दर्शन करें। आइए सभी लोग एक स्वर में, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयकारा मेरी महामाई दा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर